तो परमात्मा को पता था कि ये जितने भी काल अपने भेजेगा दूत, अगर इनके हाथ यो मंत्र यो ज्ञान लग गया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे पार कर पाऊंगा। क्योंकि अगर यही ज्ञान राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव और इन जितने भी पंथ इस दास के अतिरिक्त है, कबीर पंथी हैं या बिना कबीर पंथी हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको परिचित हो जाएगी, इनकी भक्ति करने वाले कहाँ तक जा सकते हैं। इनके पास ये ना ज्ञान है ना मंत्र है। तो परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये मूल नाम कहीं बार ना जाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान कहो, और मूल ज्ञान तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तत्व ज्ञान। और मूल मंत्र, मूल नाम, सार नाम, ये मूल नाम है, ये सतनाम और सार नाम। और एक सार नाम अलग है, मूल नाम में तो दोनों आ जाते हैं, सतनाम और सार नाम। तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्, वो दोनों मिलकर सतनाम होता है। और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं, सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो। तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है उस सतनाम के 2 अक्षर का, वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द, आदि शब्द, आदि नाम, वो है, उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है जमीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लावांगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक है। तो ये तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये कलियम शरीयम, ये किसी ने कलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने हरेंग हरेंग करने लग गए। तो ये अलग अलग, अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनेगी राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी स्पेयर पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक स्पेयर पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर ने या भी गाड़ी है ट्रेन है मेरी, या रेलगाड़ी है, या कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें न्यू मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म मान लेना। तो जो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहां तक बरी कराएगा। ये हमारे शरीर में जो कमल बने हैं इनमें इन देवताओं का अधिपत्य है। और जैसे सब मंत्री हैं, कोई किसी विभाग का, कोई किसी विभाग का, तो उनके ऑफिस से हमने नोडू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जब हम अपने सब लोग सब देश को जाएंगे। जैसे हम विदेश में गए हों तो वहां सब क्लियरेंस लेकर के तभी हम वापस आ सकते हैं अपने देश में। तो इस प्रकार जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो आपको यहां तक बरी करेगा। वो इन सभी देवों की साधना है या इनकी पूजा नहीं है। तो इनका जाप हम करेंगे तो ये पूजा नहीं करे। जैसे हम
किसी से लोन ले रखा है बैंक से, उसकी किस्त भरते हैं, तो उसकी पूजा थोड़ी है, तो करते हुए हमारा करना चाहिए, नहीं तो हमारी नीलामी हो जाएगी। हमने टेलीफोन कार्ड ले रखा है कनेक्शन, और हम बिल नहीं भरेंगे, तो बिल भर रहे हैं तो क्या उसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और हम उसका टैक्स देंगे तो हम आगे चलाएंगे। इसी प्रकार अन्य बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के बारे में जाने। तो इसी प्रकार इन सभी देवों से हमें राहत मिलती है, लेकिन ये मिलती है इन मंत्रों से। जैसे आपको पहले भी बताया था, ये इनके मूल मंत्र हैं। इनके अतिरिक्त कोई मंत्र और जाप किया जाता है, ये कभी लाभ नहीं देंगे। जैसे एक भैंसा होता है, या जैसे ये जिसको खागड़ कहते हैं, उनका एक अलग कोड मंत्र है। जैसे खागड़ को यानी बैल को, सांड सांड करें जा वो ना देखे, और उन्हें एक बार कर दे हर, वो नू देखेगा, ऐसे देखेगा चकुन्ना हो करके। तो वो जो अलग से जो उसका जो कोड वर्ड है, वो है उसका असली मंत्र, उससे खिंच जाता, उसके बस की बात नहीं होती। जैसे भैंसे ने कहा अगर हर, और वैसे उसको कहता जाए भैंसा, ए भैंसा, ए भैंसा, कतई नहीं देखे वो। अरे एक बार ने कह दिया हर, नू देखेगा पाछे मुड़ के। तो ये जो हुर है इसका मूल मंत्र है, वो विवश है उसके। तो ये जो मंत्र है ये इन भगवानों के मूल मंत्र है, विवश है, इनके बस की बात नहीं। इस मंत्र से इनमें अवश्य गतिविधि होती है, और तभी आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता में उसने अपना मंत्र बता दिया। तो मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा बस, और ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये मोक्ष, पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है, जन्म मृत्यु होती है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके कंप्लीट स्पिरिचुअल भक्ति विधि, भक्ति मेथड, वर्शिप मेथड, तो फिर वो उस भक्ति के बल से, उस योग के बल से, योग माने भक्ति साधना के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो बात अभी तक अड़ी रही इन कबीर पंथियों के, ये कहते तो थे हम सतलोक सतपुरुष की कथा सुनाते थे, और इन ये न्यू के कहते हैं कि जो तुम अन्य जाप करते हो ना, ये तो काल के जाप है। अरे कोई बात हुई? अब जैसे हमने जल निकालना है पृथ्वी से, तो हमारा जल पूज्य है, उसको पाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी है, पाइप लानी है, हैंडपंप लगाना है, तो ये है उसके पाने का एक प्रोसेस है और प्रोसीजर है, ये इंस्ट्रूमेंट है उसको प्राप्त कराने के। ये इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम इनको तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने मंत्र हैं ये उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए हमारी साधना के शस्त्र हैं। शास्त्र ये शस्त्र हैं, हमारे मंत्र हैं। जैसे पाइप लाए, ये तो समझ लो पाइप लाए हैंड पंप लगाने के लिए, ये तो प्रथम मंत्र की कमाई से आपको लाभ हुआ। फिर बोकी, ये है सतनाम, इस बोकी को मारेंगे नीचे से, फिर बाहर मिट्टी निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, और पाइप साथ साथ चलेगी। तो जो सतनाम है ये श्वास उश्वास के 2 मंत्र का है। इस 2 मंत्र के जाप का आपने तब तक साधना करनी है जब, जैसे बोकी का काम उस समय तक है जब तक वो पानी जल तक ना पहुंच जाती पाइप। अब पाइप पहुंच गई जल तक नीचे पृथ्वी में, और यदि उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया तो अब पाइप भी व्यर्थ है, नीचे लोअर कर दी वो भी व्यर्थ है। अब उसके ऊपर हैंडपंप लगाया जाएगा, और हैंडपंप की भी पूजा करनी पड़ेगी, सेवा, उसको हिलाना पड़ेगा, तब वो पूज्य वस्तु में लगी जल। तो ये जो पाइप लाए हम खरीद कर, ये तो प्रथम मंत्र का लाभ समझो। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये बोकी समझो, ये इसका काम ये होगा। यदि सारनाम नहीं मिला तो वो बोकी भी, पाइप लोअर की हुई भी व्यर्थ गई।
तो कंप्लीट स्पिरिचुअल जो वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप है, वो कंप्लीट हमने प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो वस्तु प्राप्त होगी। तो मूल जो सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, वो तो श्वास उश्वास से जाप करना है। उसने तो पाइप पहुंचा दी पानी तक, एंड उसका। अब सार शब्द जो है, सार नाम आदि नाम, वो हैंड पंप है ऊपर का मशीन, वो लगाई जाएगी, फिर वो पूज्य वस्तु रोज प्राप्त होगी, कितना निकाल लियो। तो इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति होगी पुण्यात्माओं। वो स्पिरिचुअल नॉलेज दास के पास है, आओ और ग्रहण करो।